अच्छा, पेज शो हो रहा है? जी सर। गूगल का पेज शो हो रहा है? अच्छा, सबसे पहले अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने टूल्स से, ठीक है? जो टूल्स हमने रन करने हैं, किस तरह रन करने हैं, टूल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने इस पोर्टल से टूल्स खरीदे हुए हैं। आप अगर डिफरेंट पोर्टल से खरीदेंगे तो उसके डिफरेंट वेब पेज होगा। वो पोर्टल जिसे आप बाय करेंगे, जिससे आप टूल्स बाय करेंगे, वो आपको अपना पोर्टल देगा। हमने बाय एएमजी टूल से पोर्टल लिया हुआ है, इनसे टूल्स लिए हुए हैं, तो इन्होंने अपना पोर्टल दिया हुआ है मुझे। अब इसमें मैं लॉग इन करने जा रहा हूँ टूल्स को, ठीक है? आवाज आ रही? यस सर। अब मैंने ये लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद ये मेंबर एरिया पे हम क्लिक करेंगे। अब ये लॉग इन टू योर अकाउंट, ये मेरे पास यूजर नेम है, ये इसका पासवर्ड है, ठीक है? हम इसको यहाँ से लॉग इन कर, यूजर नेम और पासवर्ड ये आप खुद बनाएंगे इस पे साइन अप करके। और उसके बाद ये यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल आईडी अपने टूल प्रोवाइडर को दे देंगे। वो आपकी ये सेशन एक्टिव कर देगा, ठीक है? इसको हम लॉग इन करेंगे। यस सर। ये मेरा डैशबोर्ड खुल गया टूल्स का, ठीक है? उससे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, आपने एक्सटेंशंस डालनी है। अब ये देखें, नेक्स्ट टैब भी खुली है या सिर्फ वही टैब ओपन हुई है? नेक्स्ट ऐप खुला। नेक्स्ट टैब खुल गया ना? ठीक है। अभी ये यहाँ से हम ये इस पे, ये हमारी एक्सटेंशन यहाँ पे होती है। मोर टूल्स में जाएं, ये हमारी एक्सटेंशन यहाँ पे होती हैं, ठीक है? अब ये फर्स्ट एक्सटेंशन है बाय एएमजी टूल। ये इस टूल प्रोवाइडर की एक्सटेंशन है। ये टूल प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करेगा, देगा, ठीक है? जो टूल प्रोवाइडर आपको हुआ वो इधर इसके डैशबोर्ड से इधर अंदर से मिल भी जाती है, ठीक है? उसके बाद जो हमने डाउनलोड करनी है, AMZ सजेशन एक्सपेंडर, ये एक एक्सटेंशन है। ये हमने डाउनलोड करके अपने पास एक्टिव रखनी है, ठीक है? हीलियम 10, हीलियम 10 की डाउनलोड करके अपने पास एक्टिव रखनी है। लाइट शॉट स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए लाइट शॉट हमने एक्टिव रखनी है अपने पास डाउनलोड करके। और और अब मेरी एक, मैंने सर ग्रामरली की यूज की हुई है, तो मुझे ये वाला साइट पता है एक्सटेंशन का। ये आपने यूज किया होगा। अच्छा, ठीक है। अब हमने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी भी आपको आती है, ऐड भी करनी आती है, गॉट इट? यस सर। अच्छा, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले, अब देखें मेरे पास एक एक्सटेंशन यहाँ पे है नहीं है अभी, वो काम के लिए हमें हमें यूज पड़ेगी। वो मेरे ख्याल से मेरे से रिमूव हो गई है। हम वो एक्सटेंशन पहले डाल लेते हैं। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप की, ये एक्सटेंशन मैंने डाल ली। जेएस की एक्सटेंशन मेरे पास पड़ी हुई नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे डैशबोर्ड में आए, डैशबोर्ड वाली स्क्रीन आपको शो हो रही है। यस सर। अब डैशबोर्ड में आए, ये एलियम एक्सेस लिखा हुआ है। अब इसके हम क्लिक करेंगे। अब मेरे पास जेएस का पैकेज नहीं है फिलहाल, वरना यहाँ पे जेएस भी लिखा हुआ था। मेरे पास फिलहाल जेएस का पैकेज नहीं है। जेएस की खाली एक्सटेंशन का पैकेज है। जेएस की वेब पेज का पैकेज नहीं है मेरे पास, ठीक है? मेरे पास ये पैकेजेस यहाँ पे लिखे होते हैं सारे। हीलियम 10 की सब्सक्रिप्शन मेरे पास है, जेएस की एक्सटेंशन की है, और वायरल लॉन्च की वेब की भी है और एक्सटेंशन की भी है। और ये मर्चेंट वर्ड है, ये भी है। और हीलियम 10 का वेब पेज भी है। लेकिन जेएस का वेब पेज मेरे पास नहीं है, उसकी खाली एक्सटेंशन है। हीलियम 10 का वेब पेज यहाँ से ओपन होगा, ये यहाँ से, ठीक है? ये हमने वेब पेज ओपन किया, ठीक है? सारी यस टैब्स सर। ओपन हो रही है ना? जो जो टैब मैं ओपन करूँ सब ओपन हो रही है ना? यस सर। ये हीलियम 10 का वेब पेज आ गया, सिंपल, ठीक है? अब इस पे हम जाके देखेंगे, आज हमारा वेब पेज का काम है हीलियम 10 का, कि हम इस पे प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते। तो ये आपको नजर आ रहा है, ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा है। यस सर। अब इस ब्लैक बॉक्स, जो मैंने देखा है, हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स आपका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, सबसे बेस्ट ब्लैक बॉक्स। आप इधर से भी फाइंड कर सकते हैं, बल्कि वो मेन्यू इन्होंने खत्म कर दिया, जो एक नया मेन्यू था वो खत्म कर दिया। हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स सबसे बेस्ट
प्रोडक्ट रिसर्चर है। तो आप इसको क्लिक करेंगे ब्लैक बॉक्स को, वो एक मैंने जेएस का आपको बताया था स्लाइड्स में, अब ये हीलियम 10 का है, वही चीज है। आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले चेक करें amazon.com है, यूएस का है, ये लाजमी चेक करना है। ये ना आप यूके का हो और काम आपने यूएस में करना है, amazon.com यूएस में कर, अमेजोन का पेज आपने यूएस का खोला हुआ है, यहाँ पे आपका हमने यूके खोला हुआ, तो हमारी सारी रिसर्च खराब हो जाएगी। अंडरस्टैंड? आर यू देयर मैम? अंडरस्टैंड? अच्छा, अब सबसे पहले हमने ये हमारे पास आया प्रोडक्ट्स, हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। हम किस तरह फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, ये टूल्स के थ्रू होगी। अब यहाँ पे हमने जी देख ली कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी। अब होम एंड किचन में हम जाते हैं, हमने होम एंड किचन सेलेक्ट की, इसमें आप 2-3 भी सिलेक्ट कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है, 5 भी सिलेक्ट करें। होम एंड किचन सेलेक्ट किए। अब मंथली रेवेन्यू आप लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है, मैं लिख लेता हूँ 10। मुझे ऐसी प्रोडक्ट बताओ जिसका 10,000 से लेकर और 30,000 तक मंथली रेवेन्यू हो। प्राइस मैं कहता हूँ मुझे बताओ 15 से लेकर और 25 के दरमियान हो, ठीक है। रिव्यू काउंट मैं कहता हूँ मिनिमम तो नहीं, मैक्सिमम रिव्यू काउंट जो हो वो हो 500 रिव्यूज, मैक्सिमम 500 हो। इसमें सारे आ जाएंगे, 200 वाले भी आ जाएंगे, 500 वाले भी आ जाएंगे, 400 वाले भी आ जाएंगे। मिनिमम मैंने कुछ नहीं लिखा कि 0 से स्टार्ट करेगा वो। और रेटिंग जो मिनिमम 4.3 हो, 4.3 रेटिंग मिनिमम हो। अभी आ गया शिपिंग साइज टायर, तो हम कहते हैं स्मॉल स्टैंडर्ड साइज हो, स्मॉल ओवर साइज हो, और मीडियम भी चल जाएगा। मीडियम साइज, ये साइज हमने देखने होते हैं, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, ये हमारे वेट में आ जाते हैं। लार्ज हमारे वेट में नहीं आता, वो ओवर साइज हो जाता है। स्पेशल ओवर साइज ये भी ओवर साइज है, और लार्ज ओवर साइज ये भी ओवर साइज है। तो हमने ये सिर्फ ये सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद हम इसको सर्च करते हैं। कुछ एडवांस फिल्टर में भी हम जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम नहीं जा रहे, हम सिंपली इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। अभी हमने सर्च किया, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स ओपन हो गई हैं। अभी नीचे क्या हुआ है, 200 प्लस प्रोडक्ट्स हमारे पास ओपन हो गई हैं, ठीक है। अब ये 200 प्लस प्रोडक्ट्स में अब ये इतना काम उसने कर दिया, टूल ने। अब इधर से आगे मेरा आपका काम है कि हमें अपने लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट फाइंड करनी है। इस पे आप एक घंटा भी लग सकता है और आधा घंटा भी लग सकता है। बास को जहाँ से नहीं मिल सकती, फिर आप ऊपर से इनमें से कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे। हमने अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करनी है, इस पे बास को 10-10 दिन भी लगते हैं, लेकिन प्रोडक्ट फाइंड हो जाती है। तो इस परेशान नहीं होना कि मेरी प्रोडक्ट क्यों फाइंड नहीं हुई, प्रोडक्ट फाइंड हो जाती है, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे, फिर जिस टाइम आपको क्लाइंट मिलेगा, क्लाइंट आपको अपना क्राइटेरिया देगा, आप उसके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसका क्राइटेरिया जो सारा यहाँ पे दे देंगे और उसके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब ये 200 प्लस प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गई हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। मैं किसी एक को रैंडमली करके आपको बता दूंगा, उस पर हम किस तरह स्टेट्स चेक करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट ये प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, कुछ कर्टन रॉड्स आए हुए हैं। मुझे इस पेज पे कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं लगी, मैं पेज नंबर 5 पे जाता हूँ, उस पे देखता हूँ कोई अच्छी प्रोडक्ट है, वायबल प्रोडक्ट है या नहीं है। अभी ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की, देखी। अब इसको मैं यहीं पे क्लिक करूंगा, ये जो एरो नजर आ रहा है, क्लिक किया, ये अमेजोन का डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये एक प्रोडक्ट है, अमेजोन का पेज ओपन हुआ आपके पास? यस सर। अच्छा, अभी किसी और प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं साथ।
अब ये प्रोडक्ट हमें नजर आ रही है, इस पे हम चले जाते हैं, देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट अमेजोन के पेजेस पे ओपन हो रही हैं। सर जी जी जो हम अभी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, ये हमें टाइम लगता है प्रोडक्ट को ढूंढने में, उसको सारा जी जी वैलिडेशन के अंदर, सारा प्रोसेस के अंदर। तो जी वो जी क्लाइंट से हम पहले डिस्कस करते हैं कि यार हमें इतना टाइम लगेगा और आप हमें इतना टाइम दो। जी जी क्लाइंट को पता होता है, वो आपको 1 मंथ भी देता है, बाज़ का इतना टाइम लगता है, क्लाइंट को पता होता है। देखिए प्राइवेट लेबल एक पेशेंस की गेम में, एक सब्र का काम है, ठीक है। तो क्लाइंट को पता होता है, जो क्लाइंट प्राइवेट लेबल के लिए आपको हायर करेगा ना, उसको ये बात पता होती है कि ये बंदा जो है कि इतना टाइम लगेगा, प्रोडक्ट हंटिंग पे इतना टाइम लगेगा, प्रोडक्ट सोर्सिंग पे इतना टाइम लगेगा। वो आपको कोई परेशान नहीं करता, वो आपको बताता है कि इतना टाइम लगेगा, कोई मुश्किल, आप टेक योर टाइम, सिंपल वो कहेगा टेक टू योर टाइम। उसमें आपको दो बातें करेगा, या कि आपको टाइम देगा, या आपको कहेगा मैं $300 पे करने को तैयार हूँ, आप किसी से प्रोडक्ट बाय कर। बाय की हुई प्रोडक्ट मिल जाती है, $300 में मिलती है, $250 में मिलती है, वो क्राइटेरिया के मुताबिक होता है। जितनी विनिंग प्रोडक्ट, बाद का प्रोडक्ट $400 में भी मिलती है। वो अगर आपको पैसे देता है प्रोडक्ट बाहर से आपको आउटसोर्स कराने के लिए, तो आप उसकी प्रोडक्ट बाहर से आउटसोर्स करवा सकते हैं। जी अंडरस्टैंड? सर। जी सर। अभी चलें, ये दो प्रोडक्ट पे इस पे हम जाते हैं। फिर अभी प्रोडक्ट मुझे मिली है क्या है जी, सबसे पहले इसके नाम से देखता हूँ क्या है। अच्छा, दो चीजें सबसे पहले, सबसे पहले ये बी से यहाँ तक एक चीज नजर आ रही है आपको, नजर आ रहा है? जी ये सर। B09DD C7KMQ, ये एसिन है, इसको क्या कहते हैं? एसिन। क्या कहते हैं? एसन। एसिन। amazon अपनी हर प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट amazon पे सेल आउट हो रही है, उसे एक स्पेसिफिक नंबर देता है। ये वही एसिन स्पेसिफिक नंबर है, amazon स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बगैर आप कहीं अपनी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते हैं amazon पे। जैसी ही आपकी लिस्टिंग क्रिएट होगी, ये एसिन आपको मिलेगा, ASIN। ये आप पास नोट आउट करें, एसन आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह आपको चाहिए होगा। एसन से आप प्रोडक्ट निकालेंगे, एसन से आप मैन कीवर्ड निकालेंगे, एसन आपको हर जगह पेस्ट करना पड़ेगा। एसन आपको यहाँ से मिलेगा यूआरएल में से। और ये याद जी रखें, एसन यूआरएल, ये भी इसका छोटा यूआरएल है, बाज का यूआरएल बहुत बड़ा होता है, आपने वहां से भी एसन निकालना होता है, जो एक प्रोफेशनल वे है। एसन हम यूआरएल में से देखते हैं, प्रोफेशनल वे। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रही, तो एसन की मैं दूसरी जगह पे आपको बताता हूँ। लेकिन प्रोफेशनल प्रोफेशनल वे ये है, सब एसन होगा, स्टार्ट पे बी होगा, बी लाजमी होगा और कैपिटल लेटर्स में होगा। सेकंड एसन देखने की जगह बड़े यूआरएल में ये होती है। एसन से पहले आपको ये स्मॉल डीपी नजर आ रहा है, तो हर एसन से पहले आपको ये डीपी लिखा होगा, फिर स्लैश पड़ी होगी, उसके बाद ये एसन होगा, एसन के बाद दोबारा स्लैश होगी। अंडरस्टूड? यस सर। ये 10 डिजिट का होगा एसएन, डीपी के आगे स्लैश पड़ी होगी, स्लैश के आगे एसएन लिखा होगा। ये आपको अमेजोन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये अमेजोन हर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल आउट होती है, हर उस प्रोडक्ट पे एसएन होता है। अंडरस्टैंड? यस सर। होल्ड अ मिनट प्लीज, मैं पानी पी के आता हूँ। अच्छा, मैं आपको एसएन का बताया, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको यूआरएल में भी मिलता है, और उधर नीचे भी आपको मिलता है, ये यहाँ पे भी आपको मिलेगा। और सबसे नीचे जाएंगे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में, ये आपको गिवन होगा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। विदाउट एसएन हम कुछ भी नहीं कर सकते, यस एसएन सर। का पता होना आपको बहुत जरूरी है। गॉट इट? अमेजोन अपनी हर यस लिस्टिंग सर। को एक स्पेसिफिक एसएन लाजमी देता है। अच्छा, अब ये एसएन है। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिलीवर्ड टू पाकिस्तान है, तो इस पे हम यूनाइटेड स्टेट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एड्रेस चेंज करेंगे, 10001 यूनाइटेड स्टेट के लिए हम यूज करते हैं। अप्लाई करेंगे और कंटिन्यू कर जिप। देंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए, ये हमने लाजमी करना है, वरना ये
शिप में इसके जो पेज है वो यूनाइटेड स्टेट का नहीं ओपन होगा, पाकिस्तान का ही ओपन होगा। ठीक है, अभी हमारे पास ये लिस्टिंग का नाम है, ये हमारे पास लिस्टिंग का नाम है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें हमने कीवर्ड देखना है। इसमें कीवर्ड कौन सा है? सबसे पहले मैक्सिमम कि 90% लोग जो सबसे पहले लिखते हैं वो होता है ब्रांड का नाम। अब इसका ब्रांड का नाम है नॉर्म कोर। ठीक है, ब्रांड का नाम है, ब्रांड का नाम सबसे पहले होता है। आप भी क्लाइंट के लिए काम करेंगी या अपना काम करेंगी तो आप एक ब्रांड का नाम रखेंगी। मैंने भी रखे हुए हैं, हर एक बंदा ब्रांड का नाम रखता है। ठीक है, ब्रांड का नाम ये है, उसके आगे इसकी साइज है, और इसके पक स्क्रीन, एस्प्रेसो, पोर्टा फिल्टर, ये इसके सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं ये क्या चीज है। हमने इसको कॉपी किया, एक्सप्रेसो, पोर्टा फिल्टर, लोअर स्क्रीन, यहाँ तक कॉपी किया हमने। कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट किया। ये हमारे पास टोटली वही चीज निकल आई जो चीज हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। अंडरस्टैंड? बीच में सम Yes. अनरिलेटिव प्रोडक्ट्स पे आती हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वही हैं। ठीक है, अब हमने इस Yes, पे sir. इस पे हमने क्या करना है? हमने दो काम करने हैं। एक तो पहला काम हमने ये करना है, ये हमारा मैन कीवर्ड नहीं है, हमें मैन कीवर्ड चाहिए। हमने सर्च करना है कि मैन कीवर्ड इस प्रोडक्ट का क्या होगा। सबसे पहले हम मैन कीवर्ड सर्च करने की मैं आपको तरीका बताता हूँ, मैन कीवर्ड क्या सर्च कैसे होगा। ठीक है, वापस हम इलियम के डैशबोर्ड पे आते हैं, बल्कि इस तरह करें, यहाँ पे हम इस पे जंगल स्काउट जेएस हम इसको रन करते हैं। ऊपर एक्सटेंशन पे गए, जेएस की एक्सटेंशन पे, इसको जेएस को हमने इसको रन कर दिया। ठीक है, इसको क्लिक किया, वो अभी रन होगा। अभी एक बार ये मांगेगा लॉगिन, ऑटोमेटिक लॉगिन ये हो जाएगा। दोबारा हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। हमने जंगल स्काउट ओपन किया, जंगल स्काउट के ऊपर हमने देखना है कि इसके स्टेट्स कैसे हैं। पहले हमने स्टेट्स देखने हैं। ठीक है, लेकिन हमने साथ मैन कीवर्ड भी देखना है कि हमारा मैन कीवर्ड क्या है। क्या ये हमारा मैन कीवर्ड नहीं हो सकता? लाजमी सी बात है, हमने वहां लिस्टिंग से उठाया तो हमने इसका मैन कीवर्ड पहले देखना है। टूल्स की एक आपको कहानी बताता हूँ। टूल्स, ये जितने भी टूल्स हैं ना, ये होते हैं शेयर बेस पे, तो ये थोड़े स्लो भी होते हैं। तो ये इसमें आप कंफ्यूज ना होना कि मेरे टूल्स स्लो क्यों है, ये शेयर बेसिक पे होते हैं। अंडरस्टैंड? ये होता है Share basics मतलब? मतलब एक बंदा टूल्स बाय करता है, ये टूल्स वैसे ये एक जंगल स्काउट का टूल ये आपको 80,000 प्लस मिलता है। एक बंदा बाय करता है, वो इससे आगे डिफरेंट सर्वर लगा के उसको पार्ट्स कर देता है, शेयर कर देता है। अब ये जो शेयर इस तरह होते हैं कि ये मिसाल के तौर पे एक बंदा बाय करके सर्वर लगा के आगे 100 लोगों को ये शेयर कर देता है, डिफरेंट लॉगिन से, डिफरेंट पोर्टल से 100 लोगों को शेयर कर देता है। वो हमें हमें क्या फायदा होता है? हम वर्चुअल सिस्टम काम कर रहे हैं, हमें 80,000 का एक टूल नहीं ले सकते, तो हमें पूरा एक पैकेज मिल जाता है 22,000 का, 2200 का, 2500 का। हमें पूरा एक पैकेज जिसमें हमारे 3-4 टूल्स होते हैं। तो ये थोड़े स्लो इसलिए होते हैं कि यही टूल्स इसी बंदे से 100 लोगों ने और भी खरीदे हुए हैं, तो इसका मतलब है थोड़े स्लो लाजमी होंगे। अंडरस्टूड? जी सर। अब सबसे पहले ये कुछ डेटा ओपन हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्यों स्लो है? सबसे पहले हम जाएंगे मैन कीवर्ड की तरफ। तो ये हमारा एसएन आ गया, हर प्रोडक्ट के नीचे एसएन आ गया, आपको नजर आ रहा है? Yes sir. ये हर प्रोडक्ट के नीचे है, हर प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट, हर। अब जो सेम प्रोडक्ट जो हमने खोली हुई है, हम उसका पे क्लिक करेंगे, कॉपी एसएन हो जाएगा। ये हमारा एसएन कॉपी हुआ। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes sir. अब हम दोबारा जाएंगे इलियम के पेज पे, जहां से हमने ब्लैक बॉक्स निकाला था। दोबारा ब्लैक बॉक्स को हम इसके मैन पेज पे चले गए, ब्लैक बॉक्स वाला पेज हमने खत्म किया। हमारे पास ये दूसरा टूल है इसका, सेरिब्रो। इस सेरिब्रो को अब ओपन करेंगे। सेरिब्रो को ओपन करके यहाँ पे मार्केट देखेंगे। मेरी यूके खुली हुई है क्योंकि मैंने दिन को यूके पे काम कर रहा था। हमने इसको .com करेंगे, यूएस के लिए .com होती है। यहाँ पे हमारा वही एसएन जो हमने कॉपी किया पेस्ट कर देंगे।
हमने निकालना क्या है, मैन कीवर्ड फिलहाल, ठीक है। सेकंड, फिर हम सेम प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर जाएंगे, दोबारा कॉपी करके फिर पेस्ट कर देंगे। फिर हम दोबारा देखेंगे सेम प्रोडक्ट है, कॉपी करेंगे एसन को, पेस्ट कर देंगे। फिर हम जाएंगे एसन के ऊपर, चौथे नंबर वाले, कॉपी करेंगे एसन को और पेस्ट कर देंगे। फिर हम पांचवें नंबर वाले पे फिर जाएंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। फिर हम छठे नंबर वाले पे फिर जाएंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। फिर सातवें नंबर वाले पे फिर जाएंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब हमने सेकंड नहीं किया क्योंकि मेरे ख्याल से और डिफरेंट प्रोडक्ट है, सामने पिक्चर शो हो रही है। हमने ये गोल गोल जो टिक्कियां सी हैं, सेम प्रोडक्ट है, हम उसी के एसन को कॉपी करेंगे। इस तरह हमने 10 लेने हैं। कितने लेने हैं? 10. हमने 10 लेने हैं, ठीक है। हमें अलाउ 10 होते हैं, लिखा हुआ इंटर अप टू 10। हमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, और एक हम अलग ले लेते हैं। ये काफी पोर्टफोलियो, ये पता नहीं किस तरह को इसका नाम होगा, पोर्टा फिल्टर है, काफी पोर्टा फिल्टर है, किस तरह के नाम। अब ये हमने 10 ले लिए, ये हमने पूरे 10 ले लिए। हमने यहाँ पे एक्सक्लूड वेरिएशन करेंगे, क्लियर हो रहा है? एक्सक्लूड वेरिएशन, Yes, sir. और उसके हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट कीवर्ड्स कर लेंगे। अब हमने कीवर्ड लेना है, मैन कीवर्ड लेना है। ये सारी हमने साइंस की, इसलिए मैन कीवर्ड फाइंड आउट। सर जो मेन कीवर्ड हम पिक करते हैं वो अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं ना, जो मैं लग रहा हो कि मेन है। नहीं नहीं, अपने मैन कीवर्ड वही होगा जो इस पे हम शो करेंगे, क्योंकि मैन कीवर्ड वो होता है जो उस प्रोडक्ट से 100% एग्जैक्ट रिलेटेड होता है। हम जब तक मैन कीवर्ड नहीं जाएंगे, हमारे स्टेट्स गलत नहीं आएंगे। ये जो स्टेट्स है ना, ये मैन कीवर्ड की नहीं है। जब तक हमारा मैन कीवर्ड हमें पता नहीं होगा, ये सारे गलत आएंगे टोटली। हमने पहले मैन कीवर्ड लाजमी निकालना है। बास प्रोडक्ट का हमें पता होता है, बास का हमें नहीं पता समझ आती। अब इस प्रोडक्ट की मुझे नहीं समझ आ रही मैन कीवर्ड क्या है। पक स्क्रीन है, स्क्रीन एक्सप्रेसो है, इस पे डिफरेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। ज्यादा स्क्रीन पक स्क्रीन एक्सप्रेसो लिखा हुआ है, शायद ये वो, और इसलिए हम मैन कीवर्ड हमने निकालने हैं, ठीक है। अब मैन कीवर्ड ये हमने कर दिया। सर्च वॉल्यूम हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे फिल्टर होके निकले। अब देखें 1300 एंड 1394 कीवर्ड्स फाइंड आउट हुए हैं, ठीक है। हमें फिल्टर करके निकालने हैं, तो हम जहाँ पे मिनिमम सर्च वॉल्यूम 300 से कम वाले सर्च वॉल्यूम को तो हमारे नजर में ही नहीं आते ना। 300 क्यों लिखें? तो 300 से अबव वाले सर्च वॉल्यूम के जो कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स हमें देखने पड़ेंगे आगे जिस टाइम हम लिस्टिंग करेंगे। तो हम 300 यहाँ पे लिखेंगे, मैक्सिमम जितने मर्जी वाले सर्च वॉल्यूम। पोजीशन रैंक 1 to 50 पे जाएंगे, यानी कि पहले फर्स्ट पेज पे जो पहले नंबर पे बैठा हुआ है उससे लेकर 50 नंबर तक सबके कीवर्ड्स मुझे शो कराओ। हम इसको अप्लाई कर देंगे। ये दो ही फिल्टर डालें, 300 डाल देना, 1 to 50 डाल देना, ठीक है। अब हमारे पास निकले हैं 13 कीवर्ड्स, फिल्टर होके 1000 से लेकर 13 कीवर्ड्स पे आ गए, ठीक है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब ये पूरे कीवर्ड्स हमारे पास आ गए। अब हमने मैन देखना है, मैन कीवर्ड क्या है, तो इसलिए हम सर्च वॉल्यूम को क्लिक करेंगे। इस सर्च वॉल्यूम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैन कीवर्ड कुछ इस तरह का निकला है, VST बस बास्केट 58 mm। ये हमारे पास मैन कीवर्ड वो होता है जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा हाई हो और वो प्रोडक्ट से हमारा रिलेटेड भी हो। सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा हाई हो, प्रोडक्ट से हमारे रिलेटेड भी हो। प्रोडक्ट से रिलेटेड देखने के लिए हम इसको, ये आगे जो इसका तीर है इसको क्लिक करेंगे, देखेंगे सेम वो चीज खुल रही है या नहीं खुल रही। तकरीबन सेम वो चीज खुल रही है, लेकिन फिर भी इसमें इशू है। हम सेकंड को छोड़ के थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले पे भी ज्यादा इशू आ रहा है। तकरीबन ये फर्स्ट वाला हमारा एक मैन कीवर्ड हो सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारे लिए वायबल नहीं है, तो हम इसको यहीं से कैंसिल आउट कर देंगे, हम इसमें आगे नहीं जाएंगे। अब आपको पता है क्यों हमारे लिए वायबल नहीं है? समझ आ रही है आपको वायबल क्यों सर नहीं है जो हमारे मेन लिए? की जाहिर सी बात उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, तो जब हमें प्रॉब्लम आ रहा है तो सर्चर को भी तो प्रॉब्लम आएगा ना। इसमें ये भी आ रहा है बिल्कुल, और इसमें एक और आपका पॉइंट एक्यूरेट है, लेकिन एक और पॉइंट
हमारे मैन कीवर्ड की एक तो हमें समझ नहीं आ रही मैन कीवर्ड कौन सा हो सकता है। दूसरी बात, हमारा जो मैन कीवर्ड की लॉजिक सारी क्यों होती है, हमने उसमें देखना होता है उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। मैंने आपको बताया सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 से ऊपर हो या 7,000 से ऊपर हो, तब हम उस प्रोडक्ट में जाएंगे, वरना उस प्रोडक्ट में जाएंगे 7,000 से ऊपर हो, ठीक है। अब इसका सर्च वॉल्यूम मैन कीवर्ड है, सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम इसका 1,500 है, तो ये हमारे किसी काबिल है ही नहीं, तो हम इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देंगे। हम इसमें मजीद क्राइटेरिया नहीं चेक करेंगे, अंडरस्टूड। जी सर। तो हम क्रॉस कर दिया और इसको भी हम क्रॉस कर दिया, क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, और जिस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम नहीं है वो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। दूसरी प्रोडक्ट आपके सामने मैंने खोली थी, उसी ब्लैक बॉक्स से खोली थी। ब्लैक बॉक्स हमें आइडिया दे सकता है, लेकिन एग्जैक्ट हमारे स्टेट्स के मुताबिक हमें प्रोडक्ट नहीं देख सकता। आगे स्टेट्स हमने खुद मैच करने हैं, कितने ही टाइम लगता है। हम ब्लैक बॉक्स से काम लेते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करते हैं, दूसरी प्रोडक्ट देखते हैं, उस प्रोडक्ट से रिजेक्ट करते हैं। अब ये थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट लग रहा है कि पोलन एंड डस्ट कंट्रोल इसका मैन कीवर्ड हो भी सकता है, या डस्ट कंट्रोल इसका मैन कीवर्ड हो सकता है। अब हम चेक करते हैं। एक तो मैन कीवर्ड की हमेशा याद रखें, इसमें तीन तरह के कीवर्ड होते हैं। एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, टू टेल कीवर्ड जिसे हम कहते हैं। टू टेल कीवर्ड ये होता है जिसके दो कीवर्ड होते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टू टेल कीवर्ड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टू टेल। और ये जो होता है ना, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। हमने कोशिश करनी है लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ना जाएं, और हम जाएंगे किस कीवर्ड में, जो होता है टू टेल कीवर्ड। डस्ट कंट्रोल इसका मेन कीवर्ड हो सकता है, फिर भी हम इसको सर्च करते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट डस्ट कंट्रोल निकली है, ये हमारे पास ये ऊपर स्टार्ट वाली दो प्रोडक्ट्स हमारे से रिलेटेड नहीं है। नीचे हमारे पास पोलन एंड डस्ट कंट्रोल हमारे पास निकल आया है, पोलन एंड डस्ट कंट्रोल निकल आया है, लेकिन इसमें डिफरेंट तरह की वेरिएशन हैं, तो इस प्रोडक्ट में भी हम नहीं जाएंगे, अंडरस्टूड। यस अब सर। देखिए, मुझे आइडिया हो गया, आपको भी आस्ते आस्ते इस तरह आइडिया हो जाएगा कि किस प्रोडक्ट में जाना है, किस प्रोडक्ट में। अब मैं इस पे खामखा स्टेट्स लगा के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको मैं सिंपल इसको कट आउट कर दूंगा, ठीक है। समझाने का मकसद ये था कि ब्लैक बॉक्स और सैरी प्रो को यूज कैसे करते हैं। प्रोडक्ट हमें मिलेगी, परेशान आप नहीं होना, प्रोडक्ट हम आपको ढूंढेंगे, आपके सामने मैं प्रोडक्ट ढूंढूंगा, निकालूंगा प्रोडक्ट अपनी डिफरेंट तरीके से निकालूंगा। लेकिन हम हमारा मकसद ये है समझाने का कि मैं आपको इस टाइम ये समझा रहा हूँ इन टूल्स को यूज कैसे करते हैं। इस टाइम आप कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोडक्ट नहीं, मेरी प्रोडक्ट इतनी जल्दी नहीं मिलती, प्रोडक्ट टाइम लेती है, अंडरस्टूड। यस सर। दोबारा मैंने ब्लैक बॉक्स ओपन किया, ब्लैक बॉक्स ओपन किए, किसी और कैटेगरी में जाते हैं, किचन एंड डाइनिंग में जाते हैं। अब हम बाज के बाद हमें प्रोडक्ट ज्यादा फिल्टर्स लगा देते हैं, बाज के बाद हमें तभी प्रोडक्ट नहीं मिलती। हम मंथली रेवेन्यू को छोड़ देते हैं, इस फिल्टर पे हम जाते हैं प्राइस। 15 से लेकर हम कहते हैं 35 प्राइस रखो, ठीक है। हम रिव्यू को भी छोड़ते हैं, रेटिंग को भी छोड़ते हैं, प्राइस को भी छोड़ते हैं। अब हम सर्च करते हैं, ये डिफरेंट तरीके से हम सर्च करते हैं। हर तरीके से हम सर्च करेंगे, हमें प्रोडक्ट चाहिए, हम हर तरीके से सर्च करेंगे। अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स ओपन हो गई हैं। एक तो ये ऊपर प्रोडक्ट मुझे नजर आई है, इसको हम ओपन करते हैं, ये कोई प्रोडक्ट है, इसको क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे ब्लैक बॉक्स से ही। नीचे हम जाएंगे, ये 200 ब्लॉक प्रोडक्ट्स हैं, 200 के 200 प्रोडक्ट्स बाज़ को हमें निचोड़नी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। बाज़ को नाम से आइडिया हो जाता है कि ये गेटेड कैटेगरीज में है, तो उसको हम नहीं जाएंगे। नाम से आइडिया हो जाता है जी ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रही है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये स्पैचुला है किसी तरह का, स्पैचुले में जाएंगे। ये सारी हंटिंग है विद टूल्स हंटिंग, ठीक है। जी सर। ये टम्बलर्स हैं, टम्बलर में हम जाते हैं, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट हमने ओपन कर ली, ठीक है, सिग्नेचर टम्बलर टम्बलर। अब सिग्नेचर टम्बलर इसका ब्रांड का नाम भी है, ठीक है। अब बेसिकली यह क्या है,
टम्बलर इसका कीवर्ड भी हो सकता है, ब्रांड का नाम भी इसने दिया हुआ है लेकिन इसका कीवर्ड भी हो सकता है। मेरे ख्याल से टम्बलर, ट्रैवल टम्बलर मग कर सकते हैं हम। या ये टम्बलर मग, ये बिल्कुल आप बहुत अच्छा समझ गई, इसका मतलब आप समझ रही हैं, एग्जैक्ट आपने बताया। और कोशिश करेंगे टू टेल में, इसलिए ट्रेवलर भी साथ लिख सकते हैं लेकिन हमने टू टेल में, तो ये वो सारे टम्बलर मग हमारे पास निकल आए हैं, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट कीवर्ड है, ये हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड है। अब बाज बुकात आपको एक लिस्ट में एक प्रोडक्ट खोली, आपको एग्जैक्ट कीवर्ड मिल गया जिसका हमें समझ आ रही है, और ये एग्जैक्ट कीवर्ड भी इसका हो सकता है, ठीक है। हम वेरीफाई भी करेंगे। अब इस पे हम स्टेट्स रन करते हैं। वेरीफाई करने के लिए सेरिब्रो यूज करना आपको आ गया। यस सर। एक टूल आपका फिलहाल काम नहीं कर रहा होता, कोई इशू आ रहा था, हम दूसरे टूल में भी जा सकते हैं। ये हीलियम 10 का टूल भी हम ओपन कर सकते हैं। हम साथ तो हीलियम 10 का टूल भी ओपन कर लेते हैं। हीलियम 10 को ओपन किया, आगे एक्सरे को ओपन किया। जब तक नीचे वाला टूल ओपन हो रहा है हम इसको चेक कर लेते हैं। ये इशू भी बाज़ बात आता होता है। अब बाज़ बात यह कहते हैं जी आपके फ्री लॉन्चेस जितनी भी आपकी पूरी होगी, ये इशू बैक एंड का इशू होता है, इसको रिजॉल्व भी करना पड़ता है, वो भी तरीका बताता हूँ। लेकिन फिलहाल हम अभी नहीं बता रहा क्योंकि नीचे वाला पेज दोबारा ओपन हो जाएगा। इसके पूरे स्टेट्स ओपन हो, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बाज़ बात सही चल जाते हैं, बाज़ बात वेट कराते हैं ये टूल्स। अच्छा, जिनके स्टेट्स ओपन हो गए हम वो चेक कर लेते हैं, और जिनके नहीं ओपन हो, आस्ता ओपन हो वो भी गए, तो खैर स्टेट्स पे हम चेक कर ले सकते हैं। अब ये 7 नंबर वाले के स्टेट ओपन हो गए हैं, ये इसका ब्रांड नेम है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांड नेम हमारे पास सबके ओपन हो गए हैं। हम अपने, क्योंकि मुझे तो सारा याद है क्राइटेरिया, तो मैं आपको उस हिसाब से बताता हूँ। आप क्राइटेरिया के हिसाब से देखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जरूरी नहीं है आप पहले यही फर्स्ट चीज को देखिए। आप 10वें नंबर वाला क्राइटेरिया पहले बार देख सकते हैं। अब ब्रांड है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो मैक्सिमम ब्रांड देखें तो टॉप 10 में से हम ज्यादातर देखते हैं। अब ये 2 3 4, अब ये वाला ब्रांड 2 टाइम आ चुका है, ठीक है। और कोई ब्रांड जो है जो 2 3 बार हो। रिड्यूस, उसी के रिड्यूस, नीचे रिड्यूस। यस रिड्यूस भी 2 बार आ चुका है। 2 बार आए तो तब भी ठीक है, लेकिन एक बार ज्यादा कोशिश हम करें एक ही बार हो, लेकिन 2 बार भी हो तो हम कोई issue नहीं है। ब्रांड डोमिनेंसी में 2 बार नहीं आता, यानी कि ब्रांड डोमिनेंसी इसकी क्लियर है। प्राइस देखते हैं 20 14 35 14 30 23। अच्छा, एक चीज हमने एक और हमारी मेंशन, रेंज में। लेकिन एक चीज और भी हमने मेंशन की हुई है, वो तो मेरे ख्याल से मैंने गिवन नहीं की। कोशिश करें कि प्राइस कंसिस्टेंट चले, ये कोशिश भी हमने करनी, कंसिस्टेंट प्राइस चले। ये है 14 है, 35 है, 14 है, 30, ये कंसिस्टेंट प्राइस नहीं है इसकी। और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि कंसिस्टेंट प्राइस हो। 20 है, 21 हो, 19 हो, 23 हो, 17 हो, 24 हो, फिर दोबारा 20 हो, 21 हो, इस तरह की प्राइस में हम कोशिश करें जाएं। अब ये प्राइस 20 14 35 14, अब इसमें जो है कि एक इशू ये आ सकता है कि हम compete किस प्राइस से करें। मन हमने compete करना होता है तो हम किस प्राइस के साथ compete करें, तो हमारा कंपटीटर कौन हो सकता है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो जाती है। अलबत्ता इसमें प्राइस कुछ ना कुछ ठीक है, लेकिन 100% मैं नहीं कह सकता ठीक है। तो प्राइस हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमें किस में है, लेकिन 100% कंसिस्टेंट प्राइस नहीं है, तो कोशिश करेंगे अवॉइड ही करेंगे। मंथली सेल्स, तो सेल्स तकरीबन हमने कहा है 500 से ऊपर है, तो ये जितने भी ऊपर हैं ये सारे ऊपर होंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि 500 से ऊपर हो या नहीं हो। कम से कम एटलीस्ट 50% की 500 से अबव हो। डेली सेल्स को छोड़ देते हैं, मंथली रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू है इसका 155 है, 1,55,000। इसका 23 है, इसका 98 है, इसका 4 है। ऊपर वालों का ओपन नहीं हो रहा, और जिस टाइम ओपन होगा तो हमें पता लगेगा कि ये ब्रांड डोमिनेंसी में आता है या नहीं आता। अब मुझे एक आइडिया हो रहा है कि ब्रांड डोमिनेंसी में आ सकता है, क्योंकि 1,55,000 है, और ब्रांड डोमिनेंसी में आ सकता है। मैंने आपको कहा है ना कि 1 2 3 सेलर जो 1 लाख से अबव हो, बाकी सेलर 20,000 पे बैठे हो, तो वो भी ब्रांड डोमिनेंसी में आता है।
ये डेट फर्स्ट अवेलेबल है। डेट में भी हमने एक चीज चेक करनी होती है कि ये 6 मंथ से ओल्ड सेलर है या नहीं है, ये चीज भी हम देखेंगे। गॉट इट? ये सारी लिखा हुआ है, ये देखें, Yes, sir. ये मंथ है, ये डेट है, ये मंथ है, ये 19 है। 6 मंथ से ओल्ड सेलर होने चाहिए साले जितने भी टॉप 10 में, 6 मंथ से ओल्ड। अब रेटिंग, ये रिव्यू, ये रिव्यू है। रेटिंग नंबर जिसे कहते हैं ये रिव्यू है। ये पहले रिव्यूज के नाम से होता था, अब इन्होंने न्यू नेम दे दिया रेटिंग नंबर। ये रिव्यूज हैं। हमने कहा है कि हमारे पास, हमारे क्राइटेरिया में है टॉप 3 सेलर्स ऐसे हों जिसके रिव्यूज 400 से कम हो 10 में से। अब ये कम है और बाकी सारे अबव है। पहली बात ये, तो ये प्रोडक्ट बहुत यानी कि हैवी प्रोडक्ट है, हाई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, हम इस पे नहीं जाएंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, इस बंदे ने बहुत बड़े रिव्यूज ले लिए और इसकी यहाँ रेवेन्यू ओपन हुआ तो इसका रेवेन्यू भी अंतहाई होगा, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। इतना बड़ा रिव्यू इसने ले लिए हैं तो हम बीट नहीं कर सकते, हमारी मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि हम इसमें नहीं जाएंगे। अंडरस्टैंड? इस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। Yes, ये sir. मैं आपको फिलहाल पूरा स्टेट्स बता रहा हूँ कि स्टेट्स हमारे क्या कहते हैं। अच्छा, इसके बाद रेटिंग नंबर है। ये रेटिंग नंबर हमारे 4.3 4.2 से ऊपर होता है, इसकी सारी अच्छी है। ये भी हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी कैटेगरी है, कैटेगरी भी मैच हो रही है, ठीक है। और एक चीज हम यहाँ से ऐड करेंगे, सेलर टाइप ऑटोमेटिकली नहीं आया होता, हम मेन्यू में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, ये हमारा सेलर टाइप है, इसको हम टिक कर देंगे, इसको भी और इन दोनों को। सेलर टाइप हमारा बता दें कि अमेजोन बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। अब देखिए, FBA बैठे हुए सारे, अमेजोन यहाँ पे एक बार बैठा है, समझे कि यहाँ भी हमारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है। और बास जगह पे मैच नहीं हो रहा, बास जगह पे मैच हो रहा है। जब तक सारी जगह मैच नहीं होता तब तक हम नहीं जाएंगे। सिंपल। जब तक सारी जगह मैच नहीं होता तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, इस प्रोडक्ट को वहीं पे कैंसिल आउट कर देंगे। अब मैंने आपको बता दिया JS का, ठीक है। JS को हम फिलहाल, जी, होल्ड अ मिनट। अच्छा, ये JS को हम फिलहाल क्लोज करेंगे। अब हमारा एक चीज रहती है वो हीलियम है, हीलियम का हमारा नहीं हो रहा, इसको हम चेक करेंगे क्यों नहीं। इसमें हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ 2 अकाउंट ना, ये रे ओ बी आर लिखा हुआ, ये नजर आ रहा है, इसके साथ एरो Yes, है। sir. इसको ओपन करेंगे, ये नीचे वाले अकाउंट को हम बात का ओपन नहीं हो रहा था, तो नीचे वाले अकाउंट के साथ हम चेक कर लेंगे ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये पेज रिफ्रेश होगा तो फिर पता लगेगा। अब इसी एक्सरे को दोबारा हम रन करेंगे। अभी देखिए ये ओपन हो गया है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है? Yes, sir. अभी देखिए ये ओपन हो गया है, लेकिन इसका ये मैन कीवर्ड नहीं है, तो अब इसका मैन कीवर्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जब मैन कीवर्ड नहीं होता तो हमारे स्टेट्स गलत आते हैं। क्या पता इसके स्टेट्स बहुत अच्छे हों लेकिन मैन कीवर्ड नहीं है, क्यों, मुझे कैसे पता लगा है? इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम शो हो रहा है, इसका मतलब है ये मैन कीवर्ड नहीं है। 607 शो हो रहा है, वो मैन कीवर्ड का इतना नहीं शो होता है। मैन कीवर्ड का हमेशा सर्च वॉल्यूम अबव होता है, और इतनी अच्छी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये हम एक, तो इसको हम दोबारा रन करेंगे, इसके मैन कीवर्ड को निकालेंगे। सबसे दूसरी बात, ईडीएम में आने से, ईडीएम के एक्सरे पे आने से आते ही ये SP लिखा हुआ है स्पॉन्सर, स्पॉन्सर को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इनको टिक मार्क किया, मार्क करके हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, और मार्क करके डिलीट करके फिर हम स्टैट्स पे देखेंगे। ये ब्रांड है पूरा, ब्रांड नेम कितनी बार कौन सा ब्रांड है सारा आया हुआ है, ठीक है। इस पे भी हम देखेंगे, जिस तरह JS पे देखा था वहां पे भी ये 2 बार था, यहाँ पे भी 2 बार है, ठीक है। रिड्यूस वहां पे भी 2 बार था, यहाँ पे भी 2 बार है, ठीक है। और बाकी मेरे ख्याल से सारे सिंगल ही हैं, बाकी सारे सिंगल हैं। ये ब्रांड में हम देखेंगे, ये प्राइस हम देखेंगे, ये हमारी सेल्स आ रही हैं। अच्छा, फिर रेवेन्यू, अब देखें ये रेवेन्यू पे
कितना ज्यादा रेवेन्यू लिया हुआ है। ये वही प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग्स रिव्यू सबसे ज्यादा आई है। ये मैंने आपको बताया था ना जेएस में कि इसकी रिव्यू बहुत आई है, इसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगा। तो वही बात है कि इसके रिव्यू आई है, इसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये ब्रांड डोमिनेंसी में आ रहा है। ब्रांड डोमिनेंसी में इसलिए आ रहा है कि सारी सेल्स तो यही लेके जा रहा है, तो बाकी सेलर्स तो कम सेल्स पे हैं। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट पे हम नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, यस सर। इसी तरह इसकी रेटिंग्स हैं, रेटिंग्स हम देखेंगे। और ये सारे कैटेगरी आ गई, कैटेगरी में देखेंगे आगे। ये जो है ये फुलफिलमेंट है, ये अमेजोन इसमें यानी कि नहीं आ रहा। सारा FBA इधर से ये क्लियर है, ठीक है। और आगे इसका जी। वेट भी आएगा। ये वेट है, इसका वेट हमारे पास ठीक है, 3.5 तक हमारे पास होना चाहिए, तो ओके है वेट। ये लिस्टिंग डेट है, डेट भी हमने देखनी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं आपको, हालांकि ये वाइबल प्रोडक्ट नहीं है, समझा इसीलिए लाऊं कि हम इसी तरह हर प्रोडक्ट के एक एक चीज देखेंगे, ठीक है। और इस चीज को भी हम देखेंगे। ये वो आ गया BSR मैंने कहा था जितना कम होगा उतनी अच्छी प्रोडक्ट है। ये अच्छी प्रोडक्ट है इसलिए BSR इसका 40,000, और ये 50,000 तक भी हो सकता है। 50,000 से कम BSR वाली प्रोडक्ट हम लेंगे। 50,000 अबव वाली को हम फिर देखेंगे कि उसका BSR क्यों कम है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। दो किस्म के BSR होते हैं। एक BSR होता है ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स का, ठीक है, एक पूरी नीच का BSR होता है। एक BSR सिंपल एक लिस्टिंग का होता है, ये उस एक लिस्टिंग का BSR है। ये ओवरऑल सारी लिस्टिंग का एक मर्ज करके इसने एवरेज निकाली है। ये उस सिंपल लिस्टिंग का BSR है, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का, एक सिंपल लिस्टिंग का, ठीक है। अंडरस्टूड। यस सर। अब यस हमने सर। दोबारा मैं बस इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। एक दोबारा आपको मैन कीवर्ड दोबारा जा रहे हैं मैन कीवर्ड की तरफ। हमें इसका मैन कीवर्ड निकालना है, तो हम उसी सेरिब्रो में आगे, सेरिब्रो में जो हमने पहले एसेंस डाले हुए थे वो हमने निकाल दिए, खत्म कर दिए। अब दोबारा पहले मैंने हम जेएस से एसेंस निकाले थे, एसेंस सेम होंगे जेएस के भी और इसके भी, क्योंकि प्रोडक्ट के अलग होंगे। लेकिन ये नहीं कि जेएस वाली क्या एसन और उसकी एसन में फर्क हो। सेम प्रोडक्ट जब होंगी तो सेम एसन होंगे। अभी इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, ये कॉपी, ये ऊपर लिखा हो गया कॉपीड हो गया। इसको हमने सेरिब्रो में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस तरह ये दूसरा एसन कॉपी किया, सेरिब्रो में पेस्ट कर दिया। तीसरा एसन कॉपी किया, सेरिब्रो में पेस्ट कर दिया। चौथा एसन कॉपी किया, सेरिब्रो में पेस्ट कर दिया। पांचवा एसन कॉपी किया, सेरिब्रो में पेस्ट कर दिया। अब ये छठा एसन हमने कॉपी किया, सेरिब्रो में पेस्ट कर दिया। सातवां एसन हमने कॉपी किया, सेरिब्रो में पेस्ट कर दिया। आठवां एसन हमने कॉपी किया। देखना है सेम प्रोडक्ट हो, ये देखिए सेम प्रोडक्ट है, सेम है, सेम सारे टम्बलर ही है। इधर ये ना हो किसी जगह कोई और कप हो, टम्बलर ना हो, खाली सिंपल डिस्पोजेबल कप हो, आप उसका पेस्ट करें। सारे सेम एसन पेस्ट करने, ठीक है, सेम प्रोडक्ट की। ये आप कोशिश करें 10 ही हो, लेकिन 5 6 पे भी हम देख सकते हैं। अभी मैंने 8 डाले तो हम इसी पे देखते हैं। गेट की वर्ड करेंगे हम, ये डेटा फैच करेगा। सर जी जी, वो एकदम से आप रुक गए थे ना। जो मैं वेट कर रहा था डेटा फैच करने। अब ये डेटा फैच हो गया। सर्च वॉल्यूम पे हम फिल्टर को लगा लेते हैं 300 का, और पोजीशन रैंक पे हम लगा लेते हैं 1 to 50, ठीक है, ताकि हमारे पास ये देखिए अब 22,000 कीवर्ड्स निकल आए हैं। तो हमने थोड़ा सा फिल्टर आउट करने हैं ताकि इसके जो एग्जैक्ट मैन कीवर्ड है एक वो निकले, और उसके साथ जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ताकि हम अपनी लिस्टिंग में वो कीवर्ड्स लगाएंगे, तो इसलिए रिलेटेड कीवर्ड्स निकले। तो इसलिए हमने ये दो फिल्टर लगा लिए। टॉप 50 प्रोडक्ट्स के हमें कीवर्ड्स दे दो, और 300 से ज्यादा की कम वाले हमें रहने दो, जो ऊपर वाले जो है वो दे दो। अप्लाई फिल्टर किया, 22,000 थे, अभी कम होके कुछ रह जाएंगे, 1900 रह गए। अब 1900 रह गए। सर्च वॉल्यूम निकालने, जो मैन कीवर्ड निकालने के लिए सर्च वॉल्यूम वाली टैब को हम क्लिक करेंगे, तो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाला हमारे पास सबसे टॉप पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले टॉप पे आ गए। अब ये ब्रू मैट है,
एक तो हमने सिंगल कीवर्ड लेना ही नहीं है, डबल टू टेल कीवर्ड लेना है। दूसरा हमने देखना है जो हमारे प्रोडक्ट के साथ मैच हो रहा हो, ठीक है। ये टम्बलर मैच हो रहा है तो इसका सर्च वॉल्यूम ये है, तो ये 26,000 सर्च वॉल्यूम है, इसका मतलब ये अच्छा सर्च वॉल्यूम है और इसका सर्च वॉल्यूम ओके है। अब यही मैन कीवर्ड हमारा होगा। अब इसको यहाँ से ओपन करके देखेंगे और नीचे वाले को भी देख सकते हैं, ये भी अच्छा है, इस पे भी देख। अब इन दोनों को हम ओपन करके इसलिए देख रहे हैं कि हम देखते हैं हमारी वही वाली प्रोडक्ट निकल रही है जो हमने पहले देखी थी या कोई डिफरेंट प्रोडक्ट निकल रही है। स्टैनले कप को भी देख लेते हैं, इन तीनों को हमने देख लिया, बाकियों को छोड़ देते हैं। इन तीनों को दो तीन हम निकालेंगे, वो देखेंगे कि हमारी एग्जैक्ट किस में निकल रही है। अब बेसिकली स्टैनले कप में हमारी एग्जैक्ट नहीं निकली, फिर भी देख लेते हैं। ब्रूमेट कॉफी मग, इसमें भी हमारी काफी हद तक मैचिंग नहीं कर रही है और जो ये स्टेनले टम्बलर है इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा मैच होगी। हाँ, इसमें ज्यादा मैच हो रही है, ठीक है। तो हमारा मैन कीवर्ड यही है जिसमें ज्यादा हमारी मैच हो रही है प्रोडक्ट्स, ज्यादा टम्बलर ही है, वही है ज्यादातर। अब हम इस पे दोबारा जस्ट हम रन करेंगे अपने टूल्स, तो हमारे एग्जैक्टली हमें पता लग जाएगा हमारे स्टेट्स कैसे हैं, ठीक है। इसको भी हम कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए दो दो या तीन मैन कीवर्ड तो बेसिकली होता है एक ही है, लेकिन इसमें दो फिर ये होती कैटेगरी होती है, हम दो या तीन मैन कीवर्ड्स को भी अब देख सकते हैं जिसपे हमारे पास एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम, एग्जैक्ट जिसपे हमारे पास ग्राफ अच्छा आ रहा हो, सर्च वॉल्यूम अच्छा आ रहा हो, जिसपे स्टेट्स अच्छे आ रहे हो, हम फिर उस कीवर्ड को लेके आगे चलेंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब इस तीनों पे फिर हम अब स्टेट्स अलग अलग चेक करेंगे, तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि किस पे हमारा सबसे अच्छे स्टेट्स आ रहे हैं, तो हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लैक बॉक्स से हंटिंग भी होगी और सेरिब्रो से हमारा सर्च वॉल्यूम निकालने का तरीका भी हो गया। अब सर्च वॉल्यूम का ग्राफ भी होता है, ये आगे सर्च वॉल्यूम के साथ आगे ये लाइन है, ये ग्राफ के लिए यूज होती है। अब ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कुछ डाउन है, स्टार्ट पे डाउन है, उसके बाद अच्छा जा रहा है। अब ग्राफ हमने देखना है जो पूरा अच्छा हो, वो भी हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम देखेंगे ग्राफ हमने कैसे देखना है, ठीक है। अब इसका ग्राफ ग्राफ कोई डाउन आ रहा है, तो इस पे हम देखेंगे कि क्यों हमारा ये डाउन ग्राफ है। अब इस पे सेल्स कम है, जहाँ तक हमारा 7,000 होना चाहिए, तो 7,000 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10,000, मीन्स कि इससे पहले ये ग्राफ ठीक नहीं था। 1 ईयर का ग्राफ ये है, ऑल टाइम का ग्राफ देखते हैं तो अब इसका ग्राफ सही नहीं है, इसका मतलब ये कीवर्ड भी हम स्किप करेंगे क्योंकि इसका ग्राफ ये कौन सा है, ब्रूमेट कॉफी मग, इसको हम स्किप करेंगे, इसका ग्राफ अच्छा नहीं है, ठीक है। और अब स्टैनले कप को देखते हैं, स्टैनले टम्बलर को पहले देखते हैं। इसका ग्राफ भी कुछ मजे का नहीं है, हमने ये चीज भी देखनी होती है, ग्राफ ही मजे का हो। इसका ग्राफ एग्जैक्ट है, इसका ग्राफ हमारे पास आ रहा है कहाँ से, ये स्टार्ट हो रहा है 8,000 से, हमारे 7,000 से स्टार्ट होना है, तो इसका मतलब है ये ओके ग्राफ है, ये हमारी क्राइटेरिया पे मैच हो रहा है। ऑल टाइम का देखेंगे, ऑल टाइम का तकरीबन ये यहाँ से आगे अच्छा होगा, ये नीचे लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम सारा, ये यहाँ से आगे अच्छा हो रहा है, ठीक है। फिर इस पे आगे मैं आपको मजीद बताऊंगा अगली प्रोडक्ट में ग्राफ हमने कौन सा लेना है। फिलहाल हमारे लिए ये भी डेड ग्राफ है, हम इसको भी ले लेंगे। हमारे लिए ग्राफ कौन सा अच्छा होगा, वो हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट निकलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हर प्रोडक्ट को तो हम लेके नहीं चलेंगे। अब ऐसी प्रोडक्ट को बेसिकली हम स्किप कर देते हैं, हम हर प्रोडक्ट को लेके नहीं चलते, जिसका ग्राफ अच्छा हो, जिसका गूगल ट्रेंड अच्छा हो, जिसपे स्टेट सारे मैच हो रहे हो, हम उसी को लेके चलेंगे। यू गॉट इट? Yes, sir. आज का हमारा सिर्फ मकसद ये था कि आपको टूल्स से बताना कि टूल्स रन कैसे हो रहे हैं, सेरिब्रो कैसे यूज हो रहा है, ब्लैक बॉक्स से हम हंटिंग कैसे कर रहे हैं और टूल्स पे क्राइटेरिया कैसे मैच हो रहे हैं। आज हमारा सिर्फ इतना ही था, वो आज हमने कर लिया। नेक्स्ट हम जाएंगे दोबारा हंटिंग करेंगे, नेक्स्ट फिर हंटिंग करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ऐसी वाइबल प्रोडक्ट आ गई है जिसपे ईच एंड एवरीथिंग मैच हो रही है, जी सर। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर एंड होता है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट